नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवेंद्र सर जीएस में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आधुनिक विश्व इतिहास के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, आपने देखा होगा बीपीएससी 3.0 एंड 2.0 के पेपर में, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर बीपीएससी बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसी आधार पे आज का यह सेशन जो है तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व की जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिस्र को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिस्र को नील नदी का उपहार बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कुम्हार के चाक का प्रयोग सबसे पहले इसी सभ्यता में हुआ था, यानी कि कुम्हार के चाक का प्रयोग सबसे पहले किस सभ्यता में हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इतिहास के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इतिहास के पिता के रूप में हेरोडोटस को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पुनर्जागरण युग की शुरुआत किस शताब्दी में हुई थी? 16वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुनर्जागरण युग की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सुधार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1516 में या 1518 में या 1519 में या 1517 में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुधार आंदोलन की शुरुआत 1517 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सुधार आंदोलन क्या था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह पोप और भोगपत्र के विरुद्ध विद्रोह था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1760 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ग्रेट ब्रिटेन में स्टार्ट हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस वर्ष में की थी? यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज जो है वो 1492 ईस्वी में की थी, और भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मैग्ना कार्टा या 1215 का महान चार्टर एक्ट क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3, अंग्रेजी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की नींव है, यानी कि मैग्ना कार्टा या 1215 का जो महान चार्टर है वो क्या है? अंग्रेजी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की एक नींव है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सुधार आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो सुधार आंदोलन का जो प्रारंभ है वो मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मार्टिन लूथर के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक लड़ा गया था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है वो 1775 से लेके 1783 ईस्वी तक लड़ा गया था, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बोस्टन टी पार्टी के पीछे क्या विचार है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोस्टन टी पार्टी का जो विचार है वो है चाय पर लगाए गए टैक्स का विरोध, यानी कि बोस्टन टी पार्टी जो हुआ था उसमें चाय पे लगाए गए टैक्स का विरोध किया जा रहा था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अमेरिकियों को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिकियों को जो स्वतंत्रता मिली थी वो 4 जुलाई 1775 को मिली थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की अवधि क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लेके 1799 के बीच हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता या बिरादरी, स्वतंत्रता, समानता या सुधार, स्वतंत्रता, क्रांति, समानता या क्रांति, सुधार या भाईचारा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बिरादरी, इसका जो है सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 30 वर्षीय युद्ध से कब तक लड़ा गया था? तो 30 वर्षीय युद्ध जो है वो 1618 से लेके 1648 तक लड़ा गया था, यानी कि 1618 में जब 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1648 हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसका राज था? तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुई 16 का राज था, यानी कि लुई 16वें का राज था। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सी संधि अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार करती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार पेरिस की संधि करती है, यानी कि तीसरा आंसर जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ये अगले प्रश्न की बात करते हैं। वेस्टफेलिया की संधि के पीछे क्या उद्देश्य था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेस्टफेलिया के पीछे जो उद्देश्य था, वेस्टफेलिया की संधि ने 30 साल के युद्ध और 80 साल के युद्ध को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों से बना था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सोवियत संघ जो है वो 15 गणराज्यों से मिलके बना था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इटली के एकीकरण का जो अवधि है वो है 1848 से लेकर 1871 के बीच। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इटली के एकीकरण के पीछे किस क्रांतिकारी का हाथ था? तो इटली के एकीकरण के पीछे गुसेप गैरिबाल्डी का हाथ था, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने का जो काल है वो है 11 नवंबर 1918 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जर्मनी के एकीकरण के दौरान बिस्मार्क ने किस नीति का प्रयोग किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रक्त और लौह की नीति का प्रयोग किया था। किसने? बिस्मार्क ने। किसके एकीकरण के लिए? जर्मनी के एकीकरण के लिए। खून और लौह की या फिर रक्त और लौह की जो नीति थी वो थी युद्ध की नीति। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा राष्ट्र तटस्थ खड़ा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नॉर्वे जो था वो तटस्थ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्साई की संधि राष्ट्रों पर कब थोपी गई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्साई की संधि को 10 जनवरी 1920 को सभी राष्ट्रों पे थोपी गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्साई की संधि का क्या उद्देश्य था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्साई की संधि का उद्देश्य था कि प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले राष्ट्रों के बीच शांति लाना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 में प्रारंभ हुआ था और 1945 में इसका एंड हो गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नियुक्त प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नियुक्त होने वाले प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। फ्रांस ने किस वर्ष स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए समर्पित किया था? 28 अक्टूबर 1888 में, 28 अक्टूबर 1889 में, या 28 अक्टूबर 1884 में, 28 अक्टूबर 1886 में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए कब समर्पित किया था? तो 28 अक्टूबर 1886 को। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है सितंबर 1945 तक समाप्त हो गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या जो है वो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की तत्कालिक कारण था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1917 में रूसी क्रांति रशिया रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रूसी क्रांति के दौरान कौन सी विचारधारा स्थापित एवं लोकप्रिय हो रही थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्क्सिस्ट वाला, यानी कि मार्क्सवाद वाला जो है विचारधारा स्थापित एवं लोकप्रिय हो रही थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रूसी क्रांति के दौरान राजा के रूप में किसने अध्यक्षता की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निकोलस द्वितीय ने रूसी क्रांति के दौरान अध्यक्षता की थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन यूनियन यूएसएसआर या सोवियत संघ का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1923 में सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन यूनियन या सोवियत संघ का जन्म हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
उन्होंने यूएसएसआर या सोवियत संघ को कब भंग किया था? तो यूएसएसआर या सोवियत संघ जब भंग हुआ था वो डेट है 25 दिसंबर 1991, यानी कि 25 दिसंबर 1991 जो है सोवियत संघ यूएसएसआर जो है वो क्या हो गया था, भंग हो गया था, यानी कि कई सारे देशों में वो टूट के बिखर गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चीन की गणतांत्रिक क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन की जो है गणतांत्रिक क्रांति अक्टूबर 1911 में स्टार्ट हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति सन यात सेन थे। कौन थे? सन यात सेन थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आधुनिक तुर्की के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तुर्की को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अक्टूबर 1923 में तुर्की को गणतंत्र घोषित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रूस जापानी युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि फरवरी 1904 से लेके सितंबर 1905 तक रूस जापानी युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम कारण क्या था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो सबसे परफेक्ट कारण था वो था पोलैंड पे आक्रमण करना। चलिए अगले प्रश्न की बात करता हूँ। समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला पहला नाविक कौन था? तो संभवतः सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर। तो समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला पहला नाविक वास्को डी गामा था। 1498 में इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में कब पराजित हुआ था? तो नेपोलियन बोनापार्टा जो है वो वाटरलू के युद्ध में 1815 में पराजित हुआ था, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वर्साई की संधि जो हुई थी वो 28 जून 1919 की हुई थी। तो आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।